अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज मैं थोड़ा सा लेजी लेजी फील कर रहा हूँ, पूछा मैंने कुछ। थोड़ा सा टायर्ड हूँ, मेरी नींद नहीं पूरी हुई रात की, क्योंकि हमारा काम चूँकि रात का है तो हमें रात को जागना पड़ता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? और वही काम आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आप सारों को थ्रू वीडियो सिखा रहा हूँ। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मैंने रखा है कि Amazon FBA, क्योंकि Amazon की एक बहुत हाइप क्रिएट हुई है। लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि Amazon पे कौन कौन से मॉडल हैं और इसमें क्या कुछ होता है। तो आज हम करेंगे डिस्कस Amazon FBA के बारे में। FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय Amazon। ये मॉडल कंसिडर किया जाता है कि ये सबसे सेफेस्ट तरीन और सबसे ज़्यादा अच्छा वाला मॉडल जो होता है ना किसी चीज़ का, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है किसी चीज़ का भी, जिसको कह सकते हैं आप। अब Amazon FBA में होता क्या है, ये वो मॉडल है जिसके अंदर आप अपनी इन्वेंट्री डिसाइड करते हैं। आपके पास मुख्तलिफ किस्म के टूल्स होते हैं, जैसे जंगल स्काउट है, एम स्काउट है, हेलियम 10 है, मल्टीपल ऑफ टूल्स हैं जिनकी आपको शेयर्ड पे मंथली एक्सेस मिल जाती है। अगर आप पूरा अपना लेना चाहें बहुत तेज हो रहा है। वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो महंगा बहुत है, तो लोग शेयर्ड पे लेते हैं। शेयर्ड में कुछ इश्यूज होते हैं छोटे मोटे, कि अकाउंट आपका सडनली लॉग आउट हो जाता है। ये वो छोटे छोटे इश्यूज हैं, वो आपको इसके अंदर फेस करने पड़ते हैं। लेकिन आप महंगा लेने की बजाय इतने छोटे छोटे इश्यूज तो जो है वो फेस कर सकते हैं, हर चीज़ में आते हैं। तो ये जो टूल्स हैं ये बेसिकली आपको बताते हैं कि एक सर्टेन प्रोडक्ट की सेल वेलोसिटी क्या है, सेल वॉल्यूम क्या है, इस पर कितनी दफ़ा अमेजोन इस लिस्टिंग में खुद आके बैठ के बेचना शुरू कर देता है, या कितनी दफ़ा इस पर कोई ड्रॉप शिपर आके बाय बॉक्स ले लेता है। तो ये आपको सारे टूल्स में ये बताते हैं, इंक्लूडिंग आप इस प्रोडक्ट पर्टिकुलर की सेल्स कितनी है, मंथली सेल वॉल्यूम कितना है, एनुअल सेल्स कितनी है, प्रॉफिट कितना है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। तो टूल्स आपको असिस्ट करते हैं हर लिहाज से। एक प्रोडक्ट का क्राइटेरिया होता है सर्टेन, जिस पे प्रोडक्ट को मीट करना होता है और वो प्रोडक्ट लिस्टिंग के काबिल होता है। तो ये टूल्स आपकी हेल्प करते हैं कि आपको आइदर प्रोडक्ट ये लिस्ट करना चाहिए या नहीं। अब Amazon FBA में होता क्या है, Amazon FBA में ये होता है कि आपने जब प्रोडक्ट ढूंढ लिया, आपने लिस्टिंग क्रिएट कर दी, अब आपने करना क्या है कि आपने अपना प्रोडक्ट पैक करके रीपैक करके अपने वेयर हाउस में, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचाना है। वेयर हाउस में जब पहुंच जाएगा, इन्वेंट्री लाइव होगी, अमेज़ॉन आपको अपना लेबल स्कैन करके बता देगा कि भाई आपकी इन्वेंट्री रिसीव हो चुकी है। तो अब ये है काउंटिंग के प्रोसेस में या रिसीविंग का, आपको सेलर सेंट्रल के ऊपर लिखा आ जाता है कि आपकी इन्वेंट्री इन रिसीविंग है। जब वो रिसीव हो रही होगी, आहिस्ता आहिस्ता करके वो यूनिट्स लाइव होने शुरू हो जाएंगे, सेल स्टार्ट हो जाएगी। अमेज़ॉन क्या करेगा, ऑर्डर आएगा, अमेज़ॉन खुद ही उसको फुलफ़िल करेगा, पिक पैक शिप करेगा, कस्टमर सपोर्ट सारों को, कस्टमर्स को भी वो खुद रिप्लाई देगा। आपका काम इसमें सिर्फ ये है कि आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है, आपने सोर्सिंग करनी है, आपने रीपैकिंग करनी है और अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचा देनी है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करके रखने हैं। आपका सिर्फ ये काम है इसके अंदर। एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि फिर अगर एग्जैजरेशन जितना ना आए और वो फिर कम हो तो फिर आपको थोड़ा सा दुख होता है कि भाई ये इस तरह क्यों हुआ है। तो प्रॉफिट्स जो हैं वो थोड़े से कम होंगे इसमें डेफिनेटली। ड्रॉप शिपर जो है वो FBA क्यों कंसिडर नहीं करता, क्योंकि ड्रॉप शिपर की ये सोच होती है कि भाई मैं एक दिन में 10,000 रुपया PKR में 10,000 रुपया कमा रहा हूँ, अगर वो बंदा FBA शुरू कर देगा तो वो शायद दिन में 4,000 रुपये आ जाए। तो ड्रॉप शिपर इसलिए थोड़ा सा FBA से भागते हैं क्योंकि उन्होंने एकदम जो है वो ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादा पैसा देख लिया होता है, तो उनको थोड़ा सा होता है कि भाई अब ज़्यादा आ रहा था तो ज़्यादा ही है, फिर वो कम पे ना हो। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ड्रॉप शिपिंग एट द एंड रिस्की मॉडल है, ये हर बंदा इसको एग्री करता है इस बात से, और हर बंदा ड्रॉप शिपिंग करने वाला भी मानता है। मैं खुद ड्रॉप शिपिंग करता आया हूँ, और तो मैं खुद इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ कि भाई ड्रॉप शिपिंग एक रिस्की मॉडल है। आपको अगले 1 मिनट का नहीं पता होता, आप अकाउंट रिफ्रेश करें और आगे खुदा न खास्ता आपको नोटिफिकेशन शो होनी शुरू हो जाए कि भाई योर सेलिंग प्रिविलेजेस हैव रिमूव्ड, या आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। तो इस तरह के नोटिफिकेशन आपको ड्रॉप शिपिंग में आते हुए देर नहीं लगती। FBA वाले बिजनेस में आपको कम से कम गारंटी होती है कि आपका अकाउंट जो है वो सडनली किसी वजह से बंद नहीं हो जाएगा। FBA में आप अकाउंट अगर आपका बैन होता है तो उसके खुलने के चांसेस भी बहुत होते हैं, और अकाउंट बैन होने की वजह क्या है, आपकी IP कंप्लेन आ गई है कोई, या फिर आपने कोई इन्वेंट्री के साथ छेड़छाड़ की है कि गलत इन्वेंट्रीज भेज रहे हैं, लो क्वालिटी भेज रहे हैं, आपका सप्लायर जो है वो बार बार कोई गलतियां कर रहा है, या आप खुद कोई प्रोडक्ट सर्च में गलती कर रहे हैं, या प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन मीट नहीं कर रही जिस लिस्टिंग पर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट और आप जो भेज रहे हैं
वो प्रोडक्ट अगर डिफरेंट है तो तब भी आपका अमेज़ॉन अकाउंट जो है वो बैन करेगा, लेकिन वो पहले आपको वार्निंग देता रहेगा कि अपने इन्वेंट्री लेवल को ज़रा या इन्वेंट्री को चेक कर लें एक दफ़ा कि इसके अंदर कोई ख़राबी तो नहीं है, क्योंकि अमेज़ॉन FBA में आपको मेल कर करके हर छोटी से छोटी चीज़, शिपमेंट प्रॉब्लम से लेके हर चीज़ के ऊपर जो है वो अपडेट देता रहता है। काफ़ी लोग बात करते हैं कि ना हम ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, ना हम FBA करना चाहते हैं, हम करेंगे PL, वो सीधा छक्का मारना चाहते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। तो भाई PL के लिए साफ सी बात है कि उसके अंदर प्रॉफिट तो आपको ठीक ठाक आपकी मर्ज़ी का मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक चाहिए। उसमें सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूबने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी प्रोडक्ट ना चली तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ब्रांड आपका अपना है, तो फिर प्रोडक्ट आप वापस भी किसी को नहीं कर सकते, वो आपको ही फिर उसको जो है किसी तरह या ज़ाया करेंगे या उसको ब्रेक इवन पे ला के बेचेंगे या किसी और मार्केट प्लेस पे ले जाएंगे। तो PL जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। आपने कई वीडियोस या किसी और कई मेंटोर्स ने कहा हुआ है कि आप PL की सक्सेस रेशो जो है वो बड़ी मिनिमम सी है, 10%। 100 में से 90 लोग फेल हो जाते हैं, 10 सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो 10 बहुत थोड़े से हैं। तो PL मॉडल मैं अगर अपने पास मेरे इन्वेस्टमेंट हो भी तो मैं PL वाले मॉडल पे ना जाऊंगा, मैं FBA वाले मल्टीपल अकाउंट्स खोल लूँगा या अपनी FBA की इन्वेंट्री और इंक्रीज़ कर दूंगा, लेकिन करूँगा FBA या ड्रॉप शिपिंग ही, PL मैं नहीं करूँगा। PL के अंदर समझ लें कि आपकी इन्वेस्टमेंट 50 1 लाख 5 मिलियन या इससे ऊपर ही होगी, तो फिर ही आप जाके कहीं अपना PL जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर सकेंगे। FBA की इन्वेस्टमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो FBA की इन्वेस्टमेंट जो है वो आप मिनिमम जितने से मर्ज़ी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मज़ा फिर ही आता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो। तो रिकमेंडेड ये है कि जो अमेज़ॉन FBA करना चाहते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन 7 से 10 हज़ार डॉलर के मिनिमम थ्रेशोल्ड ये है कि इतनी कम अज़ कम होनी चाहिए ताकि आप एक गुड स्टार्ट ले सकें। ये मेरी ज़ाती जो है वो थिंकिंग है रिगार्डिंग PL कि मैं वो नहीं करूँगा, क्योंकि उसके अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। फिर आपको अपना ब्रांड भी क्रिएट करना है, तो फिर रजिस्टर करवाना बहुत ज़्यादा, आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करवानी, तो बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्ग रूट एक बन जाता है। FBA का अकाउंट अगर आप खुद मैनेज नहीं कर रहे, जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो आउटसोर्स कर सकते हैं अकाउंट। आपसे 2-3 महीने जो है वो एक सर्टेन अमाउंट की मंथली फ़ी VS चार्ज करते हैं, और आपको वो लिस्टिंग भी ढूंढ के देंगे, लिस्टिंग क्रिएट भी करेंगे, आपको सप्लायर भी ढूंढ के देंगे, आपको ब्रांड की अप्रूवल्स भी लेके देंगे, आपको सारा कुछ करके देंगे, और वो आपसे पहले 3 महीने अपनी मिनिमम सी या जितनी भी आपकी उनके साथ तय होती है वो फ़ीस लेंगे, और आपके सारे अकाउंट के जितने भी मामला हैं हैंडलिंग के, वो सारे के सारे वो VA जो है वो संभालेगा। अगर आप खुद अकाउंट ऑपरेट नहीं कर रहे, तो जब आपका अकाउंट फुल सेटअप हो जाएगा, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग हर चीज़ हो जाएगी, आपकी सेल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, फिर जो VA आपके साथ काम कर रही है, जो टीम आपके साथ काम कर रही है, वो आपके साथ आ जाएगी प्रॉफिट शेयर के ऊपर। फिर वो आपको फ़ीस जो है मंथली आपकी चार्ज नहीं होगी। मंथली कॉस्ट आपको शुरू में ही जहन में रखनी है कि आपकी FBA में एक ये VA और सर्विस प्रोवाइडर की फ़ीस आपको देनी ही देनी है, या आपकी एक्सपेंसेस में से आपके बेसिकली एक चीज़ जा रही है। अब आपको प्रोडक्ट तो मिल गई, आपने सोर्स भी कर लिया, आपको सप्लायर भी अच्छा मिल गया, सारा कुछ हो गया A to Z। चुप, बिल्कुल चुप। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है कि आपने फिर प्रेप सेंटर भी एक जो है वो अपनी नज़र में रखना है। प्रेप सेंटर क्या करता है, वो आपसे थोड़े से चार्जेस लेता है, आपकी प्रोडक्ट को रीपैक करता है और फिर अमेज़ॉन के वेयर हाउस भिजवाता है, क्योंकि आपका जो सप्लायर है उसने तो अपनी पैकिंग में आपको चीज़ें भिजवानी है ना। तो अगर आप डायरेक्टली अमेज़ॉन के पास भिजवा देंगे तो फिर वही इशू आएगा कि कस्टमर कहेगा भाई मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया, मुझे ये फ़लानी कंपनी से जो आ गया। तो अमेज़ॉन जो है वो आपको मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि उसके एल्गोरिथम इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो वो आपको फिर किसी सूरत नहीं बख्शेगा। तो आपको प्रेप सेंटर में प्रोडक्ट भिजवाने पड़ेंगे थर्ड पार्टी, ताकि आपके जो यूनिट्स हैं सारे वो रीपैक हो सकें किसी ऐसे बॉक्स में जिसके ऊपर कोई नाम शाम किसी और मार्केट प्लेस का ना लिखा हो। अब जो अमेज़ॉन FBA करना चाहते हैं उनके लिए मेरा एक छोटा सा पैगाम है कि आप थोड़ा सा पेशेंस से जो है वो अगर आप करना चाहते हैं तो आप में थोड़ी सी पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन FBA जो है वो बड़ा एक स्लो प्रोसेस है और इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। और एक दूसरी सजेशन ये भी है कि अपने इन्वेंट्री लेवल्स को प्रॉपरली मेंटेन करके रखें। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस तरह ना करें कि आप बार बार आउट ऑफ स्टॉक किसी सर्टेन प्रोडक्ट में हो रहे हैं, तो इस तरह जो है वो आपकी अकाउंट हेल्थ पे बहुत ज़्यादा मैसिव फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा कि आप बार बार जो आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं।
मेरा ये सजेशन है पर्सनल कि आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में अगर 100 यूनिट भिजवाते हैं तो 100 आपके प्रेप सेंटर में, आपके थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सेंटर जो आपका अपना है जहाँ से आपने रीपैक करना है, वहाँ पे आप 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा अपने पास रखें कि जब अमेज़ॉन पे वो 100 बिकने शुरू हो जाए सारे, चुप हो जा सातवीं फेल। तो और जब वहाँ पे इन्वेंट्री लेवल कम हो जाए यानी 30-35 पे आ जाए, तो आप यहाँ से उन 100 में से जो आपने रखे हुए हैं प्रिजर्व करके उनको जो है वो आगे वेयर हाउस में पहुँचा के वहाँ का इन्वेंट्री लेवल मेंटेन कर दें ताकि आपको और आपकी अकाउंट हेल्थ को ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो ये एक छोटी सी सजेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी आपको हाईलाइट करके बता दी। अगर एक लिस्टिंग के ऊपर अमेज़ॉन FBA भी बैठा हुआ है, ड्रॉप शिपर भी बैठे हुए हैं, तो अमेज़ॉन विल डेफिनेटली प्रेफर FBA वाले बंदे, क्योंकि अमेज़ॉन को पता है कि ये चीज़ हमारे अपने हाथ में है, हम खुद इसको बेहतर तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं और इसमें कस्टमर भी ख़राब नहीं होगा। तो बाय बॉक्स जो कि जिसकी सबसे लोएस्ट प्राइस होती है बाय बॉक्स उसके पास होता है, तो अमेज़ॉन डेफिनेटली जो है वो बाय बॉक्स FBA वाले को देगा, बेशक उसकी प्राइस ड्रॉप शिपर से हाई क्यों ना हो। उसकी वजह यह है कि अमेज़ॉन का चूँकि ज़ाहिर है वही कि वो खुद जो है वो प्रोडक्ट को डील कर रहा है, तो वो कहेगा कि भाई मैं खुद जब बेच रहा हूँ तो मैं ही लिहाजा बाय बॉक्स पर हूँ। अब बाय बॉक्स की भी छोटी छोटी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं फीडबैक से रिलेटेड और इस किस्म की हैं, लेकिन वो हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैं अमेज़ॉन FBA रिकमेंड करूँगा कि नहीं करूँगा, इस पे बात कर लेते हैं। तो जी बिल्कुल करूँगा। जिसके पास 7-8 10,000 15,000 डॉलर इन्वेस्टमेंट है, मैं उसको बिल्कुल कहूँगा कि भाई आप अमेज़ॉन FBA में आओ। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अमेज़ॉन FBA एक स्लो प्रोसेस है। मैंने पिछली वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि ड्रॉप शिपिंग की तरह नहीं है बाकी मॉडल, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में आप रात को रिस्क करते हैं कोई चीज़ की प्रोडक्ट लिस्टिंग की आपने रात को, अगले दिन ही आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन FBA में आपको इन्वेंट्री लाइव करते करते बड़े दिन लग जाते हैं। आपने पहले इन्वेंट्री ढूंढनी है, प्रोडक्ट ढूंढनी है, फिर उसका सप्लायर ढूंढना है, फिर उसको सप्लायर से आपके प्रेप सेंटर में आते टाइम लगेगा, फिर प्रेप सेंटर में पैकिंग होनी है, पैकिंग करके उसको आपने आगे अमेज़ॉन के वेयर हाउस में डिस्पैच करना है, जो भी आपका डेजिग्नेटेड वेयर हाउस होगा। तो ये एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। तो इन्वेंट्री जो है वो आपको टाइमली मैनर में मैनेज करके रखनी पड़ेगी अगर आप ये काम करना चाहते हैं। तो ये कुछ बेसिक सा तारुफ था अमेज़ॉन FBA के बारे में। बाकी जो है वो हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि FBA में ब्रांड अप्रूवल्स और प्रोडक्ट कौन सी आपको कैटेगरी हिट करनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा जो है वो कैटेगरी का भी बता देता हूँ कि आप किचन, गार्डनिंग, होम, घर से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं, बेबी प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाइज़, ये बहुत हॉट सेलिंग चीज़ें हैं सारी। तो आप इन पर थोड़ी सी रिसर्च अपने तौर पर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इन कैटेगरीज़ में से क्या चीज़ ज़्यादा सूटेबल लग रही है कि जो ज़्यादा बिकती हो। फिर एट द एंड ऑफ द डे फैसला जो है वो आपको टूल्स ही करके बताएंगे कि लोग क्या वहाँ पे ख़रीदते हैं। क्योंकि मैंने पर्सनली ये डिफरेंस फील किया है कि UK मार्केट में भी काम करके देखा और USA में भी, दोनों मार्केट्स में चीज़ें बेच के देखी हैं। और लेकिन लोगों की जो बाइंग की जो है वो एक मेंटल, जिसे कह लें आपके समझ लें कि लोग, दोनों मार्केट्स के लोग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ खरीदते हैं। UK में अगर एक चीज़ ज़्यादा बिक रही है, क्रीम्स या इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं, तो USA में वेलनेस की और इस किस्म की मेडिसिन टाइप जो है वो चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी। तो दोनों मार्केट्स में फ़र्क है। तो इसका मतलब है कि बाकी भी मार्केट्स में फिर सबके ट्रेंड्स डिफरेंट हैं। तो ये चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी राय से आगाह करें कि आगे आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद क्या लेके आएँ। अगली वीडियो में उम्मीद है कि मैं शायद आपके लिए FBA के मज़ीद जो प्रोसेसेस हैं वो लेके आऊँगा। तो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो हर वीडियो की मिलती रहे। दुआ में भाई को याद रखें। अल्लाह हाफिज़।